ओम नमः सिद्धेश्वराय। श्रीयुज्म शास्त्रम गुरु नमो नाना विधि सुखकार आत्महित उपदेश करें मंगलाचार करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और काफी भावनात्मक ढंग से आचार्य देव समझा रहे हैं। कल अपन ने जो 3 छंद देखे थे वहां भी उन्होंने कहा कि किसी जीव के तो कम बंधन अधिक निर्जरा, किसी के बंधन के समान ही निर्जरा, किसी के बंधन कम और निर्जरा अधिक, और किसी के बंधन है ही नहीं और निर्जरा ही निर्जरा। ऐसा कौन होता है? कि ऐसा तो वो योगी होते हैं। कौन से योगी? कि हमारे महामुनिराज वही वास्तव में योगी हैं, कि जिनके पुण्य और पाप निष्फल रूप से माना फल नहीं देते, बंधे तो थे लेकिन बिना फल दिए जो गल जाते हैं, खिर जाते हैं, वो योगी हैं। उनके वास्तव में निर्वाण है और उनके वापस से आश्रय नहीं होता, बंधन नहीं होता, वो संसार से पार हो। फिर आखिर में 247 नंबर के छंद में अपनी बात चली थी कि ये महातप रूपी जो तालाब है, महातप रूपी तालाब किससे भरा हुआ? गुणों से भरा हुआ। कौन से गुण? जो रत्नत्रय ही वो गुण है, उन गुणों से भरा हुआ ये महातप रूपी तालाब। अब इसकी जो ये प्रतिज्ञा रूपी पाल है, इस प्रतिज्ञा रूपी पाल में जरा सा भी छिद्र बर्दाश्त करने लायक, थोड़ी भी क्षति बर्दाश्त नहीं करने लायक है, उसकी उपेक्षा करने लायक नहीं है। उस पर तुरंत तत्काल ही ध्यान देना चाहिए और उसका जो भी सुधार हो सकता हो वो सुधार होना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता। ऐसी बात है। अब इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं देखो, उदाहरणों से और समझा रहे हैं। तप की रक्षा करने की जो मुनि दशा धारण की है अथवा जो प्रतिज्ञा धारण की है, उसकी किस तरह से रक्षा करना, अथवा रक्षा नहीं होगी तो क्या नुकसान होगा, वो चीज आगे यहाँ दिखा। आगे कहे हैं कि महापुरुषनी के संयम रूप घर की हानि के एक कारण। पहले संयम को कहे की उपमा दी थी तालाब की, अब संयम को उपमा दे रहे हैं घर की। घर की हानि कैसे होती है वो देखो, संयम रूपी घर की किस तरह से हानि होती है वो दिखा रहे हैं। तो ये दिखाने का तात्पर्य है कि वो हानिकारक वस्तुओं से हमें बच करके रहना। जब इतना सुंदर हम संयम रूपी घर बनावे हैं तो कैसे उसकी सुरक्षा करना चाहिए। जैसे वो पाल की बात की, अभी तालाब की बात की, तालाब में तो पाल ही है मुख्य। अगर वो पाल क्षतिग्रस्त हो जाए तो तालाब नष्ट हो जाएगा। ऐसे अब एक घर बता रहे हैं, उसी संयम रूपी तप रूपी घर बता रहे हैं। वो संयम या तप रूपी घर, उसकी किस तरह से सुरक्षा करना वो यहाँ पे दिखा। दृढ़ गुप्ति कपाट संवृति धृति भित्तिर्मति पाद संभृति यतिरल्पमपि प्रपद्य रंध्रम कुटिलैर्विक्रियते गृहाकृते। दृढ़ गुप्ति कपाट संवृत्ति धृति भित्तिर्मति पाद संभृति यतिरल्पमपि प्रपद्य रंध्रम कुटिलैर्विक्रियते गृहाकृति। गुप्ति कपाट धैर्य है भित्ति बुद्धि रूप दृढ़ नीव सुजान अल्प छिद्र युत मुनि ग्रह राज कुटिल सर्पों से विकृत मान। दृढ़ गुप्ति कपाट, देखो मकान की सुरक्षा, पूरा मकान जो निर्मित होता है तो मकान की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, मजबूत से मजबूत किवाड़ लगाते हैं, है ना। तो कपाट जो है, किवाड़ है, ये कैसे हैं इसके, इस संयम रूपी मकान के?
दृढ़ गुप्ती, जो 3 गुप्तियां हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये वास्तव में दरवाजे का काम करती है उस संयम की सुरक्षा। कैसे? जैसे दरवाजा वो दूसरों को आने से रोकता है ना, चोर वगैरह से रक्षा के लिए है ना दरवाजा, आने जाने का काम का तो है ही, आने जाने का काम तो खाली जगह से ही हो जाता है, दरवाजा क्यों लगाता, ताकि कोई चोर नहीं आ सके। और चोरों की संभावना तभी होती है जब दरवाजे खुल लें। अब गुप्ती क्या चीज है? मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, माने मन की प्रवृत्ति रुकी, वचन की प्रवृत्ति रुकी और काय की प्रवृत्ति रुकी, वो दशा आत्मलीनता में होती है। तो जब जब आत्मलीनता नहीं होगी, आत्मलीनता अगर नहीं है, उस समय मन, वचन और काय की प्रवृत्ति चलेगी। और मन, वचन, काय की जब प्रवृत्ति होगी तो निश्चित रूप से कुछ विषय चोर घुस सकते है ना। तो वास्तव में मुनि धर्म की, इस संयम की, तप की रक्षा कौन करती है? ये 3 गुप्तियां। माने 3 गुप्तियां तो हो गई दृढ़ कपाट, मजबूत दरवाजे। जैसे मजबूत दरवाजे आपके घर की रक्षा करते हैं, उसी तरह से मुनि धर्म की अथवा संयम की रक्षा इन 3 गुप्ती रूपी कपाट के द्वारा होती। 3 दरवाजे हैं, इनके द्वारा रक्षा होती। और क्या कह रहे हैं? दृढ़ गुप्ती कपाट संवृत्ति है ना, संवृत्ति धृति भित्ति, भित्ति माने दीवार, भीत बोलते ना, भीत, भीत शब्द भित्ति से बना, भित्ति माने दीवार, धृति माने धैर्य, ठीक है। तो ये जो धैर्य है, ये धैर्य रूपी तो दीवार है। कपाट संवृत्ति तो एक साथ ले लेना, कपाट संवृत्ति एक साथ आ जाएगा, क्योंकि संवृत्ति संवर का नाम भी है और संवृत्ति रोकने का नाम भी है, ऐसा। वृत्ति, एक मिनट, संवृत्ति, फिर धृति, भित्ति और मतिपाद संभृति। अब ये संभृति क्या चीज है? संभृति बोलते हैं जो नींव भरती है ना, नींव, उस नींव को संभृति कहा है। मति पाद संभृति, पाद संभृति कहते हैं उसको। संभृति यानी संभृति तो जैसे ऊपर की दीवार, और पाद संभृति माना उस संभृति के भी नीचे के पैर, आया समझ में? जो नीचे नींव जाती है, और आजकल तो ये जो आरसीसी के बनाते हैं ना, तो उसका नाम इन्होंने फुटिंग ही रख रखा है, माने पैर है, वो मकान के पैर है, वैसे ही शब्द यहाँ पे है, पाद संभृति। हाँ, वो जाल ऐसे ही फैला के डालते हैं, बिल्कुल पैर की तरह, एक खड़ा कॉलम जाता है और फिर नीचे फैला देते हैं, तो पैर जैसा बन जाता है। जैसे अपने पैर है और नीचे पंजे हैं, तो पैर और पंजे जैसा ही काम पूरा का पूरा वहां होता है, आया समझ में? तो वो जो नींव है, तो वो नींव को कहा जाता है पाद समृद्धि। पाद समृद्धि क्या है? मति। ये जो मति है, मति माने बुद्धि है ना, बुद्धि, शास्त्रों का ज्ञान, वो तो हो गई उसकी नींव। ये जो मकान है, मकान कैसा? इस मकान में दरवाजे तो लगे हैं दृढ़ गुप्ती के, अथवा गुप्ती रूपी दृढ़ दरवाजे, ऐसा समझिए। धैर्य की इसकी दीवारें हैं, जैसे दीवार सबसे रक्षा करती है सर्दी गर्मी बारिश से, उसी तरह से जो धैर्य है, वो धैर्य ही मुनिराज की उस परिचय उपसर्ग आदि से रक्षा करती। नहीं तो कैसे सहन करे बताओ? धैर्य नहीं हो तो परिचय या उपसर्ग है, उससे तो खंडित हो जाएगा उनका तप। इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है। जैसे मकान के अंदर की रक्षा के लिए दीवारें जरूरी हैं, वैसे ही मुनिराज के उस संयम के लिए, तप के लिए, तप की रक्षा के लिए वो धैर्य रूपी दीवारें। और जैसे एक मजबूत अगर मकान बनाना है, मकान बिल्कुल भी नहीं हिले, भूकंप आदि से दिक्कत नहीं आए, तो उसके लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना। नींव अगर मजबूत नहीं हो तो क्या होता है? गिर जाता है, नींव क्यों गिर जाता है मकान? इसलिए नींव मजबूत चाहिए। तो नींव क्या आएगी? मति की। मति माने बुद्धि, वो ज्ञान की, वो जो ज्ञान की विशेषता है, वो उनकी एक तरह से समझ लो नीचे की नींव है मकान की। जितना मजबूत वो ज्ञान होगा, जितना गहरा, बोलते हैं ना, जितनी गहरी नींव होगी उतना मजबूत मकान। तो जितना गहरा ज्ञान होगा उतना मजबूत ये संयम का इनका मकान है, समझ में? संयम और तप का मकान उतना ही मजबूत है। अब क्या कह रहे हैं? यति अल्पमपि प्रपद्य रंध्रम, अल्पमपि रंध्रम प्रपद्य, अल्पमपि
छोटा सा भी रंध्र किसको कहते हैं? छेद। छोटे से भी छेद को पाकर के, प्रपद्य माने पाकर के, कुटिले विक्रीते ग्रहाकृति, कुटिले कुटिलों के द्वारा, कुटिल किसका नाम? कुटिल पर्यायवाची है सांप का, सांप का एक पर्यायवाची कुटिल भी है। वैसे कुटिल मायाचारी को कहा जाता है, लेकिन वो सांप ऐसे 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 तिरछा तिरछा चलता है ना, तो उसका पर्यायवाची कुटिल भी आता है। ज्यादातर काव्यों में प्रयोग मिलेगा इस तरह का, सांप को कुटिल भी कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि अल्पम अपि रंध्रम प्रपद्य कुटिले विक्रीयते ग्रहाकृति, ये जो तेरी ग्रहाकृति है, ये जो तूने इतना सुंदर मकान बनाया संयम और तप का, इतना मजबूत है और सारी बातें हैं, देखो है मति इतनी जबरदस्त, उसके उसका ज्ञान इतना जबरदस्त है कि वो हिले नहीं, संयम और तप, इतना बेहतरीन ज्ञान, ठीक है, और धैर्य भी भरपूर, दीवारें भी इतनी अच्छी हैं और दरवाजे भी गुप्ती के हैं, लेकिन अगर एक बारी छेद भी रह जाए तो उस छेद को पाकर के कुटिले कुटिलों के द्वारा यानी सांपों के द्वारा ग्रहाकृति विक्रीते, वो ग्रह की आकृति विक्रिया कर दी जाती, विकृत कर दी जाती, माने कुल मिला के वो मकान उन सांपों का घर हो जाए। समझ में आई बात? हे यति, यति को संबोधन भी है, या यूं समझ लो कि यति पद रूपी जो घर है इनका, वो बात है। यति ग्रहाकृति, यति की जो ये संयम रूप ग्रहाकृति है, ये घर बना हुआ है, संयम का और तप का घर बना हुआ है। ये संयम का तप घर, ये जो संयम और तप रूपी घर, ये सांपों के द्वारा, कौन से सांपों के द्वारा? राग रूपी सांपों। राग अकेला नहीं है, राग द्वेष मोह सभी आ जाएंगे, है समझ में? कुटिले विक्रीते ग्रहाकृति, ये राग द्वेष मोह रूपी सर्प इसमें प्रवेश कर जाएंगे, और जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया तो घर में रहने वाले तो नष्ट होने वाले। अब उस घर में रहने वाले जो 28 मूल गुण हैं, वो जो तप है, वो संयम है, वो सारा का सारा नष्ट भ्रष्ट हो जाता, जैसे राग द्वेष मोह का प्रवेश हुआ। इसलिए क्या करना? सांपों को भगाना कि नहीं, मकान में एक भी छेद नहीं होने देना। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा भी छेद रह गया तो ये घुस जाएंगे अंदर। सांपों को क्या चाहिए? जरा सा बिल हो, घुस जाता है उससे। हाँ, ये तो सीधा उदाहरण है बिल्कुल। मकान में अगर आपके कोई जरा सी भी सांड है, जरा सी भी अगर गड़बड़ है कहीं पर, तो वो घुस जाते हैं सांप, बस वैसा का वैसा ही। आजकल तो दरवाजों के नीचे लगाते हैं ना कि कोई कीड़ा मकोड़े भी नहीं घुस पाए, क्या पूरे जमीन से अड़ करके चले, क्या बोलते हैं उनको, दरवाजों के नीचे लगाया जाता है, लगाई जाती है। हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई जरा सा भी गैप नहीं होना चाहिए, जरा सी भी वो छेद नहीं, छिद्र नहीं होना चाहिए, जिससे कि इन राग द्वेष रूपी सर्पों को मौका मिल सके ये संयम और तप को भ्रष्ट करने। और ये मुनिराज के लिए बात है क्या? कि मुख्य रूप से तो उन्हीं के लिए है, लेकिन हमारे लिए भी, हमें अपने ऊपर लागू करना। क्या थोड़ा भी अगर हमारे आचरण में, थोड़े भी हमारे भावों में ऐसी ढिलाई आई, ढीलापन आया, तो वो बिगड़ते देर नहीं लगेगी। अरे नहीं होता है क्या? घर के घर कैसे बिगड़ गए बताओ? ये नहीं होता है कि वो नई बहू आई और वो बच्चे के मुंह में, अरे बच्चा है, नहीं मानता है, नहीं मानता है, वो धीरे धीरे, अभी बस थोड़ा सा आज ही खड़ा, आज के बाद एक बार भी मान लो अभक्ष खिलाया, उसके बाद फिर वो धीरे 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 सारी चीजें चालू। और फिर बूढ़ी औरतें बातें करती रहती है, हमारे जमाने में तो कभी कुछ ऐसा आया नहीं, अब ये नए लोगों के हाथ में हो गया सारा का सारा, तो पूरी घर की परिपाटी बिगाड़ करते रहते। नहीं सुनी ऐसी बातें, पूरा बर्बाद करके रख दिया, आचरण ही नहीं रहा, जरा भी जेनी का आचरण नहीं रहा। तो बोलो कैसे हुआ ये काम? अचानक से तो नहीं हुआ, अचानक से नहीं होता है, वो जरा सा छेद मिलता है और ये समझ लो राग द्वेष रूपी अथवा विपरीत आचरण रूपी, अभक्ष भक्षण रूपी है, अन्याय अनीति रूपी, ये सब सर्प घर कर जाते। एक व्यसन लगते हैं, सातों व्यसन लगते हैं कि नहीं लगते हैं? धीरे धीरे जिसको एक खोटा शौक लगा उसको सारे ही खोटे शौक लगे। थोड़ी भी ढील नहीं देना, जरा भी। ये यहाँ कहने का अर्थ है। मुख्य रूप से तो मुनिराज के लिए है, लेकिन अपन क्या ग्रहण करें इसमें से कि भाई हम तो गृहस्थ है ना,
तो गृहस्थ दशा में पहली बार में ही टोक देना, मना कर देना, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा, है समझ में। तो अरे बच्चे हैं, बच्चे तो मानते नहीं है, कि वो बच्चे तुम्हारे माथे पे बैठ जाएंगे तब मना ना, फिर वो बाप बन जाते हैं थोड़े ही दिनों में, वो बच्चे मानते नहीं, वो फिर कैसे मानेंगे। अरे और यूं भी मनाता है कि नहीं, वहां स्कूल नहीं जाना, जब कैसे मानता है फिर वो बच्चा। वो जरा सी आंखें दिखाती है माँ या पिता, जरा सी डांट लगाता है जिसमें दौड़ता है कि नहीं स्कूल में, तब कैसे मान जाता है। तो फिर इधर कैसे नहीं मानता, मंदिर के लिए कैसे नहीं मानता, या अभक्ष भक्षण के लिए कैसे जिद कर लेता है समझ में। थोड़ी भी ढील नहीं देना जरा भी। ऐसे ही जैसा आज है ना, वो जाएंगे लोग बाग दशहरा मैदान जाएंगे, अभी होगा लोगों के यहाँ, वहां जाएंगे रावण को देखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। दो का एक ही तो साल निकला है, दूसरा ही तो साल है। इस साल जहाँ जहाँ लोगों ने तो खरीद के जलाए, तो मूर्ख लोगों के शौक है और इससे बिगड़ते हैं। बिगड़ते कैसे हैं, उनको असलियत मालूम नहीं पड़ती, पद्म पुराण में क्या है वो तो पता ही नहीं। हाँ हाँ ऐसे ही। अब क्या है भाई, कहने का अर्थ यह है कि अपने को सुरक्षित रहना। आप सोचो किन किन के वो जला रहे हैं वहां पे, वो कुंभकर्ण है ना, भानुकर्ण, असली नाम भानुकर्ण, भानुकर्ण, इंद्रजीत, मेघनाथ, ये मोक्ष गए हैं, ये मोक्ष गए, मोक्ष आए समझ में। अच्छा, और मैं एक चीज पे विचार कर रहा था, मान लो कोई अजैन व्यक्ति भी आपसे पूछे कि साहब इसमें क्या हो गया, देखो बुराई करी उसने, गलत काम करा तो जलाना चाहिए, देखो उसमें क्या है, प्रेरणा मिलती है उससे, तो उससे आपको क्या कहना चाहिए। अब उसको तो आप ये नहीं कह सकते, घर घर के रावण नहीं। उसमें सबसे खास बात है कि भाई गांधी जी भी ये कहा करते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तुम्हें रावण को जलाना, ये क्या बात हुई, रावण ने जो गलतियां करी उनको जलाओ ना तुम, उन गलतियों को जलाओ, उन गलतियों से द्वेष करो। वो रावण को क्यों, उससे क्यों द्वेष करते हो, वो सुधर जाता हो। और फिर वो बात कि रावण ने तो फिर भी हाथ भी नहीं लगाया था, क्या 3 खंड का अधिपति था, चाहता जो कर लेता, समझ में आ रही बात। लेकिन उसके इतना नियम था, उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा, और बाकी चीजों में बहुत अच्छा था, सदाचारी था, और चीजें तो बहुत थी। ये तो जीवन में एक बड़ी गलती रही जिसकी वजह से आज तक उसको ये कहा जाता। बहुत था वो तो पद्म पुराण पढ़ा तो सब पता पड़ा है, अभी अपना वो विषय नहीं है। वो तो बात इसलिए चली कि ये दशहरे के नाम पे भी लोगों को थोड़ी सी ढील मिल जाती है ना, अरे चलो 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 चलो, ऐसे धीरे धीरे बिगड़ते हैं। अब ये बताओ, आप वहां बच्चे को ले जाओगे तो वो बच्चा वहां पे क्या सीखेगा, क्या सीखेगा उससे। सबसे पहले तो सीखेगा पटाखे चलाना, दूसरा वो सीखेगा कि अरे ये इंद्रजीत ये तो पापी था, ये भानुकर्ण ये पापी था। हाँ बहुत सी जगह करते हैं। तो ये वहां पद्म पुराण उसको दो या उसको असली चीज बताओ तो पता भी चलेगी कैसा इनका जीवन था। आप पद्म पुराण पढ़ोगे ना तो उसके शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा जैसे रावण हीरो है, अरे समझ, नायक जैसा वर्णन है उसका, बिल्कुल जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको मालूम हो, बिल्कुल नायक जैसा, समझ में आई बात। और बाद में जो एक किस्सा हुआ उसकी मृत्यु का जो वर्णन है, पढ़ा पद्म पुराण, पढ़ा कोर्स में था ना, मृत्यु का जो वर्णन है वो देखोगे तो अरे जैसे कोई हीरो मरा हो ऐसा दिखा। पूज्य नहीं कहा, ध्यान रखना, पूज्य नहीं बताया, लेकिन उसके जीवन में जो जो अच्छाइयां थी उनको उजागर किया और जो बुराइयां थी उनको भी उजागर किया, तो पता चले तो थोड़ा सही सही ज्ञान भी हो। तो ये जो ढील देने का है मौका, ये बिल्कुल नहीं दे। थोड़ी सी भी ढील हुई, थोड़ी सी भी छिद्र मिले और वो बढ़ेगी वो सब चीजें। आप आज लेके जाओगे बच्चे को और वहां वो बच्चा तालियां बजाएगा, वो देख करके सब पटाखे, तो आगे तो पटाखे चलाने उसको, 10-20 दिन बाद पटाखों की जिद करेगा। अब आप मना करोगे तब क्या कहेगा, उस दिन अपन देखने चले तो थे पापा, है वहां तो आप भी बहुत खुश हो रहे थे, यही कहेगा ना। वो तो महाभयंकर पाप है, अनुमोदना नहीं भी समझो तो पहले ये समझना कि पीढ़ी बिगड़ने वाली है, आगे की पीढ़ी बिगड़ने वाली, आया समझ में।
इसलिए ये चीजें बहुत गंभीर हैं। ये तो आज प्रसंग है इसलिए बात भी अपन ने कह दी। ये तो वास्तव में अपने को ये समझना चाहिए कि जो घर की रीत है, घर की रीत माना धर्म की रीत, घर की रीत का ये अर्थ समझना, जैन कुल की बात कर रहा हूँ। बाकी किसी के घर में चल रहा हो आलू प्याज और रात्रि भोजन को घर की रीत मत समझ ले, वो तो खोटे घर की रीत। क्या अच्छे घर की, अच्छे जैन कुल की, जैन घर की तो ये रीत है कि सूर्यास्त के बाद तो चौका नहीं खुले, है समझ में। बाजार का कुछ आवे नहीं घर में, ये आलू प्याज जमीकंद इत्यादि ये तो कभी बने ही नहीं। सर्दी चालू रही ना, अब तो साहब अदरक तो है, गाजर का हलवा तो कि आलू और गाजर में अंतर क्या है, कुछ फर्क है क्या? जो ऐसा सोचता हो कि आलू में ज्यादा जीवों का घात है और उसमें कम है, ऐसा बिल्कुल भ्रम में है, वो दिमाग से निकाल देना ये बात। समझ में आ रही है बात? तो ये वो छेद हैं जिनमें से महापाप रूपी सर्प अपने घर में प्रवेश कर, ये है वो छिद्र अपने दैनिक जीवन के, है समझ में। और भी बहुत सारी चीजें, अभी तो मोटी मोटी बात कर रहे हैं अपन, जिसमें पूरे परिवार के परिवार बिगड़ जाते हैं। धर्म का नाम लेने वाला कोई नहीं, मंदिर के दर्शन करने वाला कोई नहीं, ऐसे ऐसे हो जाता है परिवार। नहीं देखे क्या अपने यहाँ पे? तो बहुत सारे हैं मंदिर, साल में एक आध बार कभी चल जाए तो चल जाए, जैसे एहसान करने जा रहे हो भगवान। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, क्या करो। तो इसलिए ये वास्तव में विचार करने की, हाँ वो तो उससे होता जाता कुछ है नहीं, मूर्खों जैसी बातें हैं वो तो, आया समझ। खैर ये अपने को देखना है खास तो कि थोड़ा भी रंध्र, थोड़ा भी छेद है ना, बिल्कुल भी छेद अपने आचरण में होना नहीं चाहिए। थोड़ा भी अगर छेद होगा, जरा सी भी गुंजाइश होगी, तो राग द्वेष मोह और तरह तरह के पाप रूपी सर्प उसमें घर कर जाएंगे और पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। खुद का ही नहीं, परिवार का बिगड़ेगा। इसलिए कभी थोड़ी भी ढील नहीं देना। एक नन्ना सो रोग टाले, ऐसी कहावत है ना। पहली बार में रोग लगा दो, पहली बार में मैंने किन्नी बेटा, ये तो नहीं चले, ऐसा तो काम नहीं होगा। पहली बार में रोक दिया गया तो उसके बाद कैसे कैसे चल जाए वो चीज, कैसे घर की रीत बिगड़ जाए, समझ में ही बात। पहली बार में बहस हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, बहस कोई बात नहीं, लेकिन एक बार में होगी ना, अगली बार में वो काम नहीं होगा। और आपने पहली बार में अगर ढील दे दी कि चल ठीक है आज कोई बात नहीं, आज रो रहा है, ये परेशान हो रहा है, जिद्दी कर रहा है बच्चा, तो इतने में भी अगर ढील दे दी तो वो तो दोष बढ़ने वाला है। वो छेद फिर रुकेगा कि वो तो बढ़ता जाएगा। अभी एक सांप आया है, सैकड़ों सांप आएंगे फिर धीरे धीरे, आया समझ में। इसलिए अगर अपने जीवन में धर्म को बचा के रखना है, संयम को बढ़ाना है, सत मार्ग को बढ़ाना है, मुनि बनने की बात तो आगे की है, लेकिन अगर अभी एक सदगृहस्थ भी बनना है तो ये जो हमारे जीवन में पाप रूपी खोटे कार्य रूपी छिद्र हैं, इनको बंद कर देना, होने ही मत देना। बंद क्या कर देना, नहीं तो ये तालाब की पाल की भांति धीरे 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 ये भी बढ़ते जाएंगे और जीवन समाप्त हो। ठीक है, सरल है छंद, वैसे विचार करने के छंद है, इनमें कोई अर्थ में बहुत गंभीर बात तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये भावना के छंद है, निरंतर भाव। ये भावना क्या कह रहे हैं, देखो अर्थ, यति पद रूप घर के महादृढ़ क्या, जो बड़े बड़े विस्फोटों से नहीं टूटे ऐसे दरवाजे, महादृढ़ मनोगुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती रूप कपाट का संबंध, उनसे तो इसका संबंध माना यहाँ पे यूं समझ लो कि ये घर बंधा हुआ, इससे सुरक्षित है, ऐसा संबंध। और उत्तम धृति धीरता, यही भित्ति समझ में आ गया ना, भीत दीवार, और बुद्धि रूप नींव गाढ़ी, बुद्धि रूप गाढ़ी नींव जितनी गहरी और गाढ़ी होगी उतना ही मकान मजबूत होगा। तो यहाँ बुद्धि जितनी गहरा विचार चले, है ना, गंभीरता पूर्वक उसको सोचे, तो ऐसे सो कदाच तुच्छ हु व्रत भंग रूप छिद्र होई, तो महाकुटिल रागादिक सर्प यति पद रूप घर को दूषित। क्या कहा, अगर कदाच कभी भी मान लो तुच्छ थोड़ा सा भी अगर छेद हो गया, कैसा छेद, व्रत भंग रूपी, क्या व्रत भंग रूपी अगर थोड़ा भी छिद्र हुआ तो फिर पूरा का पूरा घर बिगड़ने वाला है।
महाकुटिल रागाधिक सर्प, महाकुटिल लिख दिया, कुटिल ही नहीं महाकुटिल, आचार्य ने तो कुटिल लिखा था, तोडरमल जी ने महा और लगा दिया। महाकुटिल, महाखोटे, ये राग द्वेष मोह इत्यादि रूपी जो सर्प हैं, ये उस यति पद रूप घर को दूषित है। मुनि पद को भंग करने की बात है यहाँ, तो अपन गृहस्थ दशा पर लगा के देखें, आया समझ में? अरे कल बात करी तो थी अपन ने, वो ब्रह्मचर्य महाव्रत की और 9 बाढ़ की, उनमें से एक बाढ़ भी टूटी तो धीरे 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 पूरा ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाता। वैसे ही यहाँ पे है, वहां पाल का उदाहरण था, यहाँ पे मकान में छेद का उदाहरण, अर्थ वो का वही है। तरह तरह के उदाहरण से समझा रहे हैं आचार्य देव, तो कैसे भी करके समझे तो सही, ये समझता नहीं, मानता नहीं है, विश्वास नहीं होता। एक तो सबसे खास बात ये क्या, ये माने कहां से, विश्वास करे तो माने। अभी अपन ये सब पढ़ के और सब गर्दन भी हिलाते हैं, हाँ हाँ भी करते हैं, अपनाते कितना, स्वीकार कितना करते हैं, ये खास विचार करने लायक है। भाई गंभीरता से सोचना चाहिए। भावार्थ, जैसे घर के किवाड़ भी बहुत गाढ़ा और भीति हूं गाढ़ी और नींव हूं गाढ़ी। लो क्या कमी थी उस मकान में, कि उसकी नींव भी इतनी मजबूत, उसके दरवाजे भी इतने मजबूत और उसकी दीवारें भी इतनी मजबूत। बोलो क्या खतरा है? लेकिन एक जरा सा छेद रह गया, जरा सा छेद, क्या होगा? कि वो छेद काफी है सांपों के लिए, तो सांप घुस जाएंगे उसमें, तुम्हारी दीवारें दरवाजे नींव कुछ भी नहीं रोक पाएंगे। ऐसा है। आजकल तो बहुत तरह की वो आ गई ना टेक्नोलॉजी, वो जरा सा बारीक करते हैं 2-4 mm का ही, और उसमें से वो अंदर घुसा के पूरा वो कैमरे से पूरा व्यू ले लेते हैं। या बम बम डालना हो तो अंदर ही वो बारीक कैप्सूल जैसा तो बम डाल देते हैं अंदर। लो तुम्हारे लोहे के दरवाजे क्या करेंगे बताओ? इतने मोटे मोटे स्टील के दरवाजे हों, हैं, और मजबूत नींव हो जो कि नीचे से भी कोई सुरंग करके नहीं घुस सके, और दीवारें भी बहुत मजबूत, खूब लोहा भी डाला है अंदर, सीमेंट भी खूब डाला है, लेकिन ये तो एक छेद किया इन्होंने कि ये तो खैर छेद करते हैं, मान लो कहीं छेद रह गया जरा सा तो उनका तो काम हो जाएगा, वो बम पटक के चल जाएंगे। ऐसा काम है। ये सांप का उदाहरण पुराना है, आजकल तो सांप दिखते भी कमी, शहरों में तो दिखते नहीं, कहीं थोड़े जहाँ पे थोड़े जंगल वंगल हो वहां दिख भी जाए, गाँवों के आसपास या शहरों के बाहरी इलाकों में एकाएक तो नजर आते नहीं। आजकल दूसरे खतरा है। यहाँ जैसे घर गाढ़ा का, और यहाँ गाढ़ा और भीति का क्या मतलब है? भीति माने तो दीवार, भीत बोलते हैं ना, भीत, भित्ति शब्द संस्कृत का, उसको दीवार कहा जाता है। और गाढ़ा तो मजबूत, गाढ़ा माने ठोस मोटा, ऐसा गाढ़ा, जैसे गाढ़ा दूध माने क्या, मोटा दूध, ऐसे गाढ़ी दीवार माने मोटी दीवार, गाढ़ी नींव और गाढ़ा ही दरवाजा माने बहुत मजबूत दरवाजा। ठीक है ना? परंतु जो रंच मात्र हुई छिद्र हुई तो सर्पाधिक दुष्ट जीव निवास करे, तो सांप आदि जो दुष्ट जीव हैं सब घुस जाएंगे, बिच्छू सांप और जो जो भी चीजें होती है जहरीली, सब घुस जाएंगे उस मकान, फिर परेशान होते रहे। तब रहने वाले को निर्विघ्नता न होई, वो निर्विघ्न नहीं रह सकता। कभू प्राण ही जाए, कभी कभी तो प्राण भी चल जाए, ऐसी नौबत आ जाती, नहीं होता? जरा उनके घर में सांप घुस गया, सांप ने डस लिया और मर गया, बस ऐसे ही यहाँ पे होता। थोड़ा भी छिद्र रहा, आचरण में जरा भी ढील रही, या अपन अपने ऊपर ही लें तो अपनी गृहस्थ दशा में जरा सी अपन ने ढील दी और वो घर को बिगड़ते देखने लगे। ये हर चीज में लेना, चाहे भक्ष भक्ष का विचार हो, चाहे न्याय नीति का विचार हो, चाहे ग्रहित मिथ्यात्व का विचार हो, थोड़ी भी अगर ढील दी तो यूं समझ लो बहुत भारी भूल होने वाली। जरा भी ढील दी किसी भी विषय के संबंध में, ग्रहित मिथ्यात्व को भी जरा सा अपन ने अपनाया, जरा सा, अरे क्या फर्क पड़ जाता है, इनको भी तो कर ले नमस्कार, इसमें क्या हो गया, ऐसा भी तो मान ले, क्या हो गया उसमें, ये क्या हो गया? अभी देख तो सारी की सारी तेरी मिथ्या मान्यताएं कैसे कैसे चल के आती है। हाँ नहीं, यहाँ तो यूं है कि थोड़ी भी ढील दी, थोड़ी कैसी थी कि जैन मंदिर तो जाते हैं हम, अपने भगवान के तो जाते हैं, पर ये बीच में ये भी आते हैं ना थोड़े बहुत रंगीन भाटे, तो इनको भी थोड़ा सा हाथ जोड़ लेते हैं, या ये बड़ पीपल आता है, इनको भी थोड़ा सा कर लेते हैं नमस्कार, क्या होगा उसको, गाड़ी की भी पूजा कर लेते हैं,
नई गाड़ी आती है भाई के लिए। क्यों जाओ, जो वहीं वहीं दिख रहा है क्या मोक्ष? वो तो तुम्हारे घर पे भी गए हैं। अरे वहां उस जगह को देख करके आप कहोगे तो वो तो आप जहाँ बैठे हो ना इस जगह से गए मोक्ष। वो फालतू की बातें हैं, ये ढील है, इसको कहते हैं ढील, यह है छेद, क्या यह है बहानेबाजी। थोड़ा भी आपने बहाना बनाया तो वो तो महाभयंकर दोष खड़ा होने वाला है, चिंता ही मत कर। थोड़ा भी आपने बहाना लिया, थोड़ी भी ढील दी तो वहां तो बहुत बड़ा दोष आने वाला। समझ में आ रही है बात? तो क्या कह रहा है, अगर वो दुष्ट जीव वहां पे निवास कर गए तो वहां रहने वाले को निर्विघ्नता नहीं हो सकती। बोलो निर्विघ्न रह सकते हो क्या? आपके घर में सांप घुस जाए तो आप कैसे निर्विघ्न रह लोगे? आपके घर में रात में बनने लग जाए, आपके घर में बाजार की चीजें आ जाए, आलू प्याज आदि बनने लग जाए, निर्विघ्न कैसे रह लो? कुदेवी देवता की मान्यता चल जाए, है गाड़ियों को पूजने लग जाए, मशीनों को पूजने लग जाए, कैसे निर्विघ्न रह लोगे? कि नहीं हमें तो कोई दिक्कत आई नहीं, कि चिंता मत करो, अभी आने वाली है सारी की सारी। वो जो महाभूत लगा है मिथ्यात्व का, वो पीछा नहीं छोड़ेगा जन्मों जन्मों तक। तो बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पे जैन हो गया, जैन कुल में आ गया, फिर भी इसकी बुद्धि सीधी नहीं हो रही है, तो कहां जाके इसकी बुद्धि सीधी होगी बताओ? सच्चे देवशास्त्र गुरु जहां मिल गए वहां पे जब ये अपनी बुद्धि को सुधार नहीं पा रहा है तो ये दूसरी जगह जाके कहां कहां इसका सुधरेगा? सोचो, समझ में आ रही है बात? गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो सर्वाधिक दुष्ट जीव निवास करे तब रहने वाले की निर्विघ्नता न होई, तब प्राण ही जाए, प्राण ही निकल जाएंगे। यूं ही मरते रहते हैं, मरते जीते रहते हैं, उसमें क्या है? प्राण निकलने में क्या बड़ी बात है? दूसरों के नहीं निकलेंगे क्या? अरे दूसरों के तो निकलेंगे जो आयु पूरी करके निकलेंगे, तुम इन्हीं के कारण। अब यहाँ मरने का अर्थ ये शरीर छूट जाना नहीं है, यहाँ प्राण निकलने का अर्थ तो ये समझना नरक निगोद होना। बाकी प्राण तो सम्यक दृष्टि के भी निकलते हैं, उसमें क्या बड़ी बात, लेकिन उसके ये इस पाप रूपी सर्पों के द्वारा नहीं निकलेंगे। आया समझ? कैसे यति पद रूप घर के गुप्ती रूप कपाट, धैर्य रूप भीति, बुद्धि रूप नींव, परंतु व्रत भंग रूप अल्प हु छिद्र हुई। अल्प हु थोड़ा सा भी, अरे इतना तो चलता है आज के जमाने में, पंचम काल है ना, तो पंचम काल में इतना तो चलता है क्या? बोलो चलता है इतना? पंचम काल में मोक्ष का स्वरूप बदल जाएगा, है? मोक्ष मार्ग का स्वरूप बदल जाएगा। जिन्होंने हमको मोक्ष और मोक्ष मार्ग बताया वो कौन से काल के थे? वो कौन से काल के थे? इसी पंचम काल के थे ना। वो कुंदकुंदाचार्य कौन से काल के? उमा स्वामी आचार्य कौन से काल? वो कोई दूसरे काल में हो गए थे क्या? इतना तो चलता है। ये जो ढील है ना, ये ढील महा खतरनाक है, समझ में? ऐसे यति पद रूप घर के गुप्ती रूप कपाट, धैर्य रूप भित्ति, बुद्धि रूप नींव, परंतु व्रत भंग रूप अल्प हु छिद्र होई। थोड़ा भी अगर वहां छिद्र होगा, थोड़ा सा भी व्रत भंग होगा तो रागाधिक कुटिल सर्प निवास करे, सो अनेक पर्यायनी विषय अनेक बार मरण करे। ये टोडरमल जी ने आपसे तो जो मरण की बात आई थी ना, अनेक अनेक पर्यायों में अनेक अनेक मरण करवाएगा ये। जरा सी भी इसने अगर ढील रखी, थोड़ी सी ढील तो समझते हैं ना, ढील दी मैंने, थोड़ी सी भी इसने उपेक्षा भाव रखा, हाँ ठीक है चलता है चलता है, बहानेबाजी करी जरा सी भी, मौत है तेरी, भव भव में मरे। फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। आया समझ? यह नरभव कठिन महा किस गति में जावेगा? किस गति में जाए? यह नरभव मिलन कठिन किस गति में जाएगा? नरभव पाया भी तो जिन श्रुत नहीं पाएगा। बहुत लंबा है वो आगे, तो जिन श्रुत जिन कुल बहुत सारी चीजें लग जाती, नहीं पाएगा बिल्कुल भी। इसलिए भैया थोड़ी परवाह करना, जो मिला है उसकी परवाह करना सीखो। ऐसे ही गंवाने का नहीं है विषय भोगों में, या ऐसे ही समझ लो प्रमाद में, स्वच्छंदता में, इसमें गंवाने जैसा नहीं है मनुष्य। बड़ी मुश्किल से मिला है।
असल में क्या है, विश्वास नहीं आता। ये दिखता है अरबों लोग तो हैं यहाँ, बड़ी मुश्किल से क्या, अरे कहाँ दिख रहे हैं तुमको अरबों? यहीं पे दिख रहे हो, सबकी परिस्थितियां देख लो कैसी। कितने कितने लोगों को मिला है ये बताओ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब तरफ से देखो तो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका का देखा था ना पहले ये, द्रव्य से भी दुर्लभ, क्षेत्र से भी दुर्लभ, काल से भी दुर्लभ, भाव से भी दुर्लभ। बोलो जानवर ज्यादा है कि मनुष्य ज्यादा? तिर्यंच ज्यादा है कि मनुष्य ज्यादा? देख लो कितने जीव मनुष्य बन पाए हैं, लगा लो अपने आसपास देख के अंदाजा लगा लो। आपके घर में कितने लोग रहते हैं और जीव कितने रहते हैं? संगी पंचेंद्रिय की भी बात करो तो आपसे ज्यादा रहते हैं आपके ही घर में। आया समझ में? वो छिपकलियां, वो चूहे और भी जो भी आते हो, पंचेंद्रिय की कह रहा हूं, वो फिर नीचे के गिनोगे तो हजारों की संख्या में हो जाए। वो चींटियां, मच्छर और खटमल कीड़े, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। संगी पंचेंद्रिय भी आपसे ज्यादा रहते हैं आपके घर में। अब सोच लो मनुष्य कितने हैं और दूसरे कितने। तो आपको जो लगता है ना कि आसानी से मिल जाता होगा मनुष्य भाव, एक बार निगाह घुमा के देख लेना, बाजार में घूम के देख लेना, पता चल जाएगा तो मनुष्य भाव कितना आसानी से मिलता है या कितनी दुर्लभता से। और मिल भी गया है तो जिस परिस्थिति में आप हो, जिस अनुकूलता में आप हो, वो कितनों को मिल गई है वो भी देख ले। ये सुनने की फुर्सत नहीं, फुर्सत क्या नहीं है, उनको मौका ही नहीं बेचारों। दाल रोटी की चिंता से ही मुक्ति नहीं, उसी की चिंता लगी। तो इसलिए इसकी परवाह करना। ये जो इतना सुंदर मकान बना है, इस मकान में छेद नहीं रह जाए कहीं, है ना, कहीं छोटी मोटी कोई सांध नहीं रह जाए जहां से कोई अपना ये विषैले सर्प वगैरह कोई घुस सके, जिससे आपका ये पूरा मकान ध्वस्त हो जाए, ऐसा काम नहीं कर। ठीक है, सरल है छंद तो, बाकी ये भावना प्रधान छंद है ये सारे जो भी आ रहे हैं, इनकी भावना भरनी चाहिए। या शाम को शांति से बैठ के रात को सोने के पहले कभी भी जब मन लगे तब थोड़ा सा दोहरान करते रहना चाहिए। अरे देखो किसी हिंदी अनुवाद तो समझ में आता ही है सबको, संस्कृत नहीं भी आए समझ में तो हिंदी अनुवाद तो सबके पास है, वो देख सकते। आगे कहे हैं कि रागादिक दोषनी के जीतवे को उद्यमी भया है मुनि, और कदाच पर जीवनी के दोष कथन करे तो रागादि को पुष्ट करे। अब थोड़ा सा विषय बदल रहे हैं क्या, कि भाई रागादि दोषों को तो ये जीतना चाहता है ना, कौन? मुनिराज। वो तो साथी मुनियों को समझा रहे थे गुणभद्राचार्य, लेकिन इससे अपने को भी प्रेरणा लेनी। क्यों? दो कारणों से। एक तो यह कि हम खुद मुनि बनना चाहते हैं, तो मुनि कैसे होते हैं ये अपने को पता चले। दूसरा ये कि जब अगर मुनिपना आए तो ऐसे दोष ना हो हम में। और उसके साथ एक और कि कोई अगर वेशधारी है ना, मुनिराज का वेश तो धारण कर रखा है, लेकिन इस तरह का दोष लगाता है तो फिर वो मुनि है या नहीं, ये विचार कर। तो इसलिए आचार्य देव यहाँ पे हमको बार बार सचेत करते, रागादिक दोषनी को जीतने को उद्यमी भया है मुनि, रागादि दोषों को जीतने के लिए उद्यमी हुआ है, और कदाच पर जीवनी के दोष कथन करे, दूसरे जीवों को दोष कहने लगे। कह रहे तो गुणभद्राचार्य खुद भी तो इतने टाइम से दोष दिखाते आ रहे हैं, यहाँ क्या जवाब है? गुणभद्राचार्य दोष नहीं दिखा रहे हैं। खास चीज है व्यक्ति विशेष की बात नहीं, मुद्दा मुख्य होना चाहिए, व्यक्ति मुख्य नहीं होना चाहिए। ये दोष दर्शन की जो बात है ना, ये दोष दर्शन की बात व्यक्तिगत दोष दर्शन की। अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, किसी का नाम लिया गया उन्होंने गुणभद्राचार्य ने। और व्यक्तिगत रूप से किसी को समझाना हो तो नाम ले भी सकते हैं, मना नहीं, लेकिन वो व्यक्तिगत समझाएंगे। जैसे भर सभा में मान लो आप सब लोग बैठे हुए हैं, अब मैं नाम लेकर के बोलूं कह रहे तूने ऐसा किया था और ऐसा किया था, अब सब लोग देखेंगे, इसको कहते हैं दोष दर्शन। बहुत से लोगों की खोटी आदत पड़ जाती है क्या, बहुत से लोग इस तरह के हो जाते हैं, वो गादी पे बोलने का अधिकार क्या मिल गया तो वो सभा में फटकारते ही रहते, बिल्कुल फटकारते। अरे भाई वाजिब बात हो और उसको प्रेम से आप समझाओ, और जहां उचित लगे तो फटकार भी दो, लेकिन उसकी एक भाषा होती है, उसकी एक उसका तरीका होता है। आते ही आप खाने दौड़ोगे तो वो बेचारा नया नया आया, वो जिनवानी से दूर हो गया, देखे ना, ऐसे नहीं देखेगा। हाँ, पर्सनल कमेंट करना या व्यक्तिगत, पर्सनल सबके सामने,
पर्सनल अगर मुझे तुझे समझाना है तो अलग से मैं एक तरफ बताऊंगा कि भाई ये बात गलत है, तो वो जमती है। अब मैं सबके सामने जो ऐसा करता, ऐसा गलत काम करता, तब क्या होगा फिर? वो जो नया नया भी जुड़ा है ना, तो वो छोड़ के भग जाए। यहाँ अपन गीत गाते हैं, मीठे रस से भरी जिनवानी लागे, क्या? तो मीठे रस से भरी की बात कैसी कही जाएगी? मीठे शब्दों में कि कड़वे शब्दों में? गाली देकर के अमृत पिलाया जाता है कभी? अमृत पिलाया जाता है तो खुद भी आनंदित होता है पिलाने वाला, और पीने वाले को भी आनंद आता है, तब जाके मजा है उस चीज। अब आप जिनवाणी पिलाओ और सामने वाले का तो मुंह कड़वा हो जाए, ऐसा ऐसा कैसे जिनवाणी पिलाना हुआ? समझ में आई बात? हाँ, जहां गलत बात होगी तो उसको गलत भी होगा, लेकिन उसको समझाने का तरीका हो। उन शब्दों में ऐसा नहीं होता कि सामने वाला बिल्कुल विपरीत। तो ऐसे अब ये रागादि दोषों को जीतने के लिए उद्यमी हुए मुनि, तो अब कदाचित पर जीवों के दोष कथन करे तो राग आदि को पुष्ट करे। अब वो दूसरे को दोष देखने में लग जाए, मतलब देखो, एक तो है दोष दिखाना और दोष सुधारने के लिए, और दूसरा सिर्फ दोष देखना और दोष उजागर करना, बस ये तो दोनों में बहुत अंतर। जैसे आचार्य मुनिराज भी, वो जो संघ के मुनिराज हैं, उनके दोषों को देखकर उनको प्रायश्चित देते, तो वो सुधार कराने के लिए देखे उन्होंने। तो यहाँ किसकी बात है? यहाँ बात उसकी है कि जो सिर्फ दोष देखने के लिए दोष देखता, उसको सुधार नहीं कराना, उसको तो दूसरे को नीचा दिखा के खुद को ऊंचा दिखा। समझ में नहीं बात? तो ऐसा जो दोष देखते हैं वो तो अपने राग आदि को ही पुष्ट करते हैं, वो राग द्वेष को जीत नहीं सकते। देखो छंद देखते हैं, छोटा सा छंद है। स्वान दोषान हन्तुम उद्युक्त तपोभिरति दुर्धरे तानेव पोषयत्यज्ञ परदोष तथाशने। स्वान् दोषान् हन्तुमुद्युक्त तपोभिरति दुर्धरे तानेव पोषयत्यज्ञ परदोष कथाशने। अति दुर्धर तप द्वारा अपने दोष हरण में उद्यमवान, पर निंदा भोजन से उन दोषों को पुष्ट करे अज्ञान। क्या कह रहे हैं? स्वान दोषान हंतुम, स्वान जो अपने हैं, ठीक है, स्व कहा जाता है जो अपना हो, तो स्वान बहुवचन का प्रयोग है। स्वान दोषान, अपने दोषों को, हंतुम हनन करने के लिए, नष्ट करने के लिए, उद्युक्त उद्युक्त हुआ है। उद्युक्त हुआ है माने ऐसा उद्योग किया है, काय का उद्योग किया है कि मुझे मेरे सारे दोषों का नाश करना। अपने खुद के दोषों का नाश करने के लिए जो उद्युक्त हुआ है, किससे नाश करना है? तपोभी अति दुर्धरे, अति दुर्धर तप के द्वारा जो अपने खुद के दोषों को नाश करने के लिए उद्युक्त हुआ है, तान एव पोषयति, तान एव उन्हीं को, पोषयति पोषण करता है। कौन? अज्ञ, पोषयति अज्ञ मिलके बन गया पोषयत्यज्ञ, ठीक है। अज्ञ मतलब, अज्ञ किसको कहते हैं? अज्ञानी, है ना। ये शब्दों को पकड़ना सीखो। ज्ञ शब्द ज्ञान के लिए, तो जो ज्ञ होता है वो जानने वाला, जैसे विशेषज्ञ विशेष जानने वाला, तत्वज्ञ तत्व को जानने वाला, मर्मज्ञ मर्म को जानने वाला, अज्ञ नहीं जानने वाला, अज्ञानी। ज्ञ माने ज्ञानी, अज्ञ माने अज्ञानी। तो वो जो अज्ञानी है वो खुद के दोषों को नाश करने के लिए, अत्यंत दुर्धर तप से खुद के दोषों को नाश करने के लिए उद्युक्त हुआ, लेकिन तानेव पोषयति, उन्हीं को पोषता है, उन्हीं का पोषण करता है। किनके द्वारा? पर दोष कथाशने, पर दोष कथन रूपी भोजन से। अशन, अशन बोलते हैं ना भोजन को, अनशन बोलते हैं उपवास को, अशन बोलते हैं भोजन, ठीक है। एक आसन, एक बार भोजन करने, ऐसे। तो पर दोष कथा अशन है, पर दोष कथन रूपी जो अशन है, अशन माने भोजन, तो जैसे इस शरीर को भोजन के द्वारा अपन पुष्ट करते हैं, उसी तरह से ये अपने उन दोषों को पुष्ट कर रहा है। किसके द्वारा?
दूसरों के दोषों को देख देख कर, माने दूसरे के दोषों को देखना, ये उसके दोषों को पोषण करने वाला भोजन है। गजब की बात है, इसको खुद के दोषों को नष्ट करना था, लेकिन दूसरों के दोष देख देख के खुद के दोषों को बढ़ा रहा है। समझ में आ रही है बात? अरे सीधा सा है, मान लो मैंने उपवास किया, तो मैं आपकी थाली में देखूंगा? है? मैंने उपवास किया तो आपकी थाली में देखूंगा क्या? जिसने उपवास किया हो, है ना, आज आहार भोजन नहीं करना है, भोजन नहीं करना है, तो दूसरे की थाली में देख करके मेरे विकल्प बढ़ाऊंगा क्या? दूसरे के भोजन को देख के मुझे क्या होगा? भोजन की इच्छा होगी। ऐसे ही दूसरे के दोषों को देख करके मुझे क्या होगा? मेरे ही दोष बढ़ने वाले है। समझ में? तो ये दोष कथन मात्र की बात है, सुधार वाली बात नहीं है। वो बात मत लगाना जो आचार्य देव करते हैं, वो काम यहाँ पे मत लगाना। यहाँ तो सामान्य रूप से ये ऐसा है और ये ऐसी, और इसने ऐसा किया और इसने वैसा किया, ये जो दोषों का कथन है, दोषों का देखना है, ये वास्तव में खुद के दोषों को पुष्ट करने के लिए भोजन सम्मान। खुद के दोष बढ़ेंगे उससे, खुद के दोषों को नाश करने की प्रतिज्ञा थी ना इसकी, तो अपने राग द्वेष मोह को नष्ट करना चाहता था, लेकिन दूसरों के दोष देख देख करके खुद के राग द्वेष बढ़ा रहा है। निश्चित बात, ऐसा इसका सामान्य रूप से अर्थ है। अर्थ और भावार्थ तो अपन कल ही देखेंगे ना, आज समय भी हो गया है। एक बार छंद दोनों बोल लेते हैं। गुप्ति कपाट धैर्य है भित्ति, बुद्धि रूप दृढ़ नीव सुजान, अल्प छिद्र युत मुनि ग्रह राग, कुटिल सर्पों से विकृत मान, अति दुर्धर तप द्वारा अपने दोष हरण में उद्यमवान, पर निंदा भोजन से उन दोषों को पुष्ट करे अज्ञान, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिह्वाणी स्तुति। की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, एक ही भाव भये जड़ चेतन तिन की करत पिछान, एक ही भाव भये जड़ चेतन तिन की करत पिछान, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, सकल पदार्थ प्रकाशत जाने मुकुर तुल्य अमलान, सकल पदार्थ प्रकाशत जामे मुकुर तुल्य अमलान, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, जग चूड़ामणि शिव भय तेहि जिनकी नो सरधान, जग चूड़ामणि शिव भय तेहि जिनकी नो सरधान, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, भाग चंद बुध जनता ही को निश दिन करत बखान, भाग चंद बुध जनता ही को निश दिन करत बखान, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, की तो